अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। सबसे पहले मैं ज़रा इसका ख्याल कर लूँ थोड़ा सा। ये कोई डिश नहीं है, मेरा सुबह का नाश्ता है तो मैं थोड़ा ज़रा इसका एक मिनट, चलो इसको तो मैं रख दूँ साइड पर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आज की कहानी पे कि आज करने क्या जा रहे हैं। तबीयत ठीक है, खैरियत से आप लोग? और कल हमने 3 रेसिपीज़ बनाई थी। क्लब सैंडविच पहली दफ़ा मेरे तो ख्वात के मुताबिक बना, अब मुझे बहुत पसंद है। और खैर वो हमारी वालदा हमेशा कहती हैं कि यार इतनी चीज़ें अगर तुम वैसे ही खा लो तो बड़ी मज़े की होती हैं, अगर कॉम्बिनेशन बन गया तो फिर क्या बात है। रोस्ट बीफ था, रोस्ट चिकन था, बोलोनिया था, चीज़ स्लाइस था, अंडा ऑमलेट था, डबल रोटी थी, सलाद पत्ता, टमाटर, नथिंग लाइक इट। अगर इस तरह की चीज़ें एक साथ डल जाएँ तो क्या बात। और दूसरा, और ब्रेड हमने जो बनाई थी ख़ास तौर पे, जो जिसकी मैं समझता हूँ कि एक फ़र्क था। हमारे यहाँ आमतौर पे जितने बन्स वगैरह ब्रेड्स जो मिलती हैं, जो आप बल्कि बाज़ार में जो आप पिज़्ज़ा खाते हैं, जो बड़े लोकल फ्रेंचाइजीज़ हैं, लोकल डेवलप की हुई है, सबसे बड़ा मसला डो का है। सबसे बड़ा मसला मैदा जो हमारे यहाँ मिलता है वो हार्ड फ्लावर नहीं है। हार्ड फ्लावर आम तौर पे हमेशा ब्रेड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सॉफ्ट फ्लावर केक्स बिस्किट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट फ्लावर और हार्ड फ्लावर बोलते हैं इसको, या आम तौर पे इसको केक फ्लावर और ब्रेड फ्लावर कहते हैं। हमारे यहाँ इसका सबसे बड़ा मसला है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ ब्रेड्स अच्छी नहीं बनती। लेकिन वो जो ब्रेड हमने कल इस्तेमाल की थी, सैंडविच ब्रेड, वो मैंने अपने शो में बनाई थी, वो कदरे बेहतर थी। उसमें हमने ब्रेड इम्प्रूवर डाला हुआ था और इसकी वजह से कुछ बेहतर ब्रेड बन गई थी। ब्रेड रोल बने थे, वो भी ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि कैसे बनते हैं। आज की 3 रेसिपीज़ हैं, डेट एंड वॉलनट, टी ब्रेड, स्वीट एंड सार चिकन, ये चाइनीज़ स्टाइल में, और चिकन नगेट्स, पराठा रोल, ये हम बना रहे हैं मनसलवा के साथ। सबसे पहले ऑब्वियसली बेकिंग है, तो बेकिंग के लिए हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक एक करके चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। डेट यानी खजूर, और ये खजूर आमतौर पे आपको पता है कि ज़्यादातर हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान के महीने में, और उसके बाद फिर तकरीबन इस्तेमाल नहीं होती। और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े की है। पाकिस्तान में सस्ती बहुत मिलती है, यहीं पे उगती है, और ग़ज़ाइयत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है। हाँ ये है, डायबिटिक्स शुगर के जो पेशेंट्स हैं वो थोड़ा सा इसको अवॉइड करें। चीनी वैसे ही अवॉइड करनी है, लेकिन इसको भी बहुत सारे लोग खा लेते हैं कि यार इसमें कुछ नहीं होता, या आपका शुगर लेवल बहुत तेज़ी से शूट करता है, तो इसको थोड़ा सा ज़रा वो लोग जो डायबिटिक है वो उसका ख्याल करें। मक्खन इसमें शामिल कर दिया, और इसमें गुड़ शामिल हो रहा है। और अजीब, मैं तो समझा पता नहीं कि ये अंडे स्क्रैम्बल्ड है, वॉलनट है, कि उस क्या नाम है, मकई है क्या है, लेकिन ये असल में पता लगा कि ये क्या उसको कहते हैं, गुड़ ऑरेंज कलर का। एनीवेज, इसमें गुड़ शामिल कर दिया, साथ में इसमें मक्खन शामिल कर दिया। सबसे पहला काम तो इसकी मिक्सिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके मिक्सिंग को लगेगा थोड़ा सा टाइम। उसकी वजह ये कि गुड़ के दाने जो है ना, पीसीज ये बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसको घुलना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये घुलते नहीं हैं हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इसको फ़िलहाल यहीं पे चलने देंगे थोड़ी सी आहिस्ता स्पीड पे। और हम आ जाते हैं इसके खुश्क अज्जा जो इसमें शामिल हो रहे हैं, वो एक जगह शामिल कर देते हैं एक बॉल में। और मैदा है इसमें, कहाँ गया, हाँ कहाँ गया मैदा, हाँ मैदा 250 ग्राम, 1 पाव। और इसके बाद इसमें ये आ गया अखरोट क्रश किया हुआ, और इसकी मकदार है 75 ग्राम। और इसके बाद इसमें डलेंगी 2 चीज़ें, थोड़ा सा इसमें चुटकी भर नमक भी डलेगा, क्योंकि जब भी केक्स बन रहे हो, बिस्किट्स बन रहे हो, नमक जब भी मैदा इस्तेमाल हो रहा है, समझ लें नमक आपने थोड़ा सा ज़रूर शामिल करना है। यहाँ पे आते हैं वापस, और 1 अदद अंडा इसमें शामिल किया, तो इसको चलने देंगे। और यहाँ पे आ जाते हैं और इसमें शामिल करते हैं बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, और साथ में इसमें आ गया बेकिंग सोडा 1.5 चाय का चम्मच। ये नहीं, बस इसके बाद अच्छी तरीके से हमने इनको मिक्स कर लेना है खुश्क अज्जा को, और इसको एक साइड पे रख देंगे जब तक ये मामला हल नहीं होता। उस वक्त तक हम इसको यहीं पे रखेंगे। ये मिक्स कर लिया बस। अच्छा, टी ब्रेड आम तौर पे शाम की चाय के साथ खाई जाने वाली डबल रोटी, जिसको मैं ब्रेड तो नहीं कहूँगा, ये ब्रेड नहीं है भाई, ये पूरा का पूरा केक है। सारे अज्जा वही हैं केक के, तो उसको नाम का केक है और ब्रेड है, लेकिन है बेसिकली
केक ही, और ये आमतौर पे सुबह या ख़ास तौर पे शाम की चाय के साथ जो है ये बड़ा इसका मज़ा आता है। और इस तरह की मुख्तलिफ़ केक्स की वैरायटी, ये ब्रेड्स की बहुत बड़ी वैरायटी। ये ब्रिटिश स्टाइल है। आमतौर पे चाय जो ज़्यादातर पी जाती है इंग्लैंड में ज़्यादा पी जाती है पाकिस्तान के बाद, बाकी इंडिया, बांग्लादेश वगैरह है, ये यूरोपियन कंट्रीज़ में इस तरफ को जो है इंग्लैंड में चाय सबसे ज़्यादा पी जाती है, बल्कि चाय हमारे पास आई उन्हीं की तरफ से है। ठीक है, तो इसके साथ इनका ट्रेंड है कि शाम की चाय के साथ इस तरह की या सुबह की चाय के साथ इस तरह का कोई बिस्किट की बजाय कोई केक नुमा चीज़ हो। तो ये वहाँ की रेसिपीज़ हैं। चलें जी, मिक्स करते जाएं। एक अंडा शामिल किया, जो भी मक्खन वगैरह साइड में लगा तो उसको थोड़ा ज़रा उतार लिया। और इसके बाद भैया जहन में रखिएगा गुड़ है इसमें, चूँकि बड़े पीसेस हैं, इसका मिक्सिंग टाइम ज़्यादा है। इसके मिक्सिंग टाइम आमतौर पर अगर एक केक को हम 10 से 12-15 मिनट मिक्स करेंगे, 10-12 मिनट, तो इसको कम से कम 20 मिनट लगेंगे मिनिमम। और ये आपने ज़रूर जहन में रखना है कि जब तक गुड़ इसमें हल नहीं हो जाता उस वक्त तक आप इसको मिक्स करते रहेंगे। हाथ से भी, मशीन चलते हुए भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें भी गुड़ के पीसेस साबित हैं। और गुड़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे, कोई इशू नहीं। ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर लें, वो भी नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वाइट शुगर इस्तेमाल कर लें, कोई मसला नहीं। और चीनी की मकदार जो है गुड़ की, ये बहुत कम है इसमें, क्योंकि इसमें हम खजूर भी शामिल कर रहे हैं। तो ये बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ इसको हम गुड़ से मीठा नहीं कर रहे, इसको हम खजूर से भी मीठा करेंगे। चलें जी, एक अंडा और चलने दें। एक एक अंडा शामिल करते जाएंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। खजूर यहाँ पे हमने निकाल के रखी हुई है, गुठली निकाल के इसको पेस्ट बना लिया है। और एक चीज़ जो इसमें मुख्तलिफ डल रही है वो है चाय। ये नॉर्मल चाय जो होती है सिलोन टी, इसको हमने पानी में उबाल के तकरीबन 200 ml तक कोई 1 कप चाय हमने यहाँ पे तैयार करके, ये भी इस केक में जाएगी या टी ब्रेड में जाएगी। ठीक है ना, इसको भी हम मिक्स कर रहे हैं। इसके बाद एक अंडा और शामिल कर देते हैं और उसको अब छोड़ देंगे अच्छी तरीके से मिक्स होने उस वक्त तक, जब तक गुड़ इसमें हल नहीं हो जाता। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो फिर ये तकरीबन हो चुका होगा। इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे, इसको बेक करने रखेंगे, फिर नहीं जाएगा। भी रखता है आगे 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 भाई आगे आगे। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मिक्सिंग टाइम इसका थोड़ा सा ज़्यादा होगा, उसकी फिक्र ना करें, लेकिन इसको मिक्स अच्छी तरीके से करना है। और मशीन बंद करके एक दफ़ा आपने इसको चेक ज़रूर करना है कि इसमें ये जो गुड़ शामिल की गई थी वो घुल चुकी कि नहीं। चलें एक दफ़ा ज़रा, बस अब आ गया इसमें जो मक्खन लगा हुआ, ये उतार लेते हैं थोड़ा सा। और इसके बाद ये देखिए, ये रखा साइड पे। और अब काम आपको पता है बिल्कुल ऐसा है जिस तरह मैं हमेशा बोलता हूँ कि बच्चों वाला काम। ये आ गया इसमें वॉलनट, खजूर। इसमें आ गई चाय। अच्छा, चाय आपने करना ये है कि 200 ml तकरीबन 1 कप, लेकिन ये आप उस टाइम शामिल करेंगे। सबसे पहले आपने इसमें ये मैदा और ये खुश्क अज्जा शामिल करने, ठीक है ना, ये सारे मिक्स करने। ये ना हो जाए कि आपका केक, ये जो मिक्स है टी ब्रेड का, ये ज़्यादा नरम ना हो जाए। ठीक है ना, तो पहला आपने काम ये करना है, पहले तो इसमें ये खजूर ज़रा खोल दें थोड़ा हाथ से, और थोड़ा सा खुल जाए। फिर उसके बाद मैंने मशीन में इसको शामिल नहीं किया। मशीन में भी कर सकते हैं जब इसको खजूर को शामिल करें, लेकिन बहुत पेस्ट ना बन जाए। ठीक है ना, वो बिल्कुल एक दो पता ही ना लगे। आमतौर पर मैं चाह रहा हूँ कि खजूर के थोड़े थोड़े चंक्स आएँ। ठीक है ना, उस चंक्स के लिए ज़रूरी ये है कि आपने इसको थोड़ा सा ज़रा बड़ा रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बना देना। बस ये मिक्स हो गया। अब इसमें खुश्क अज्जा पहले शामिल किए और मिक्स किया, और ये लीजिए ये आ गया। अब इसमें आप चाय शामिल कर दें, बस सारी ये आ गई। और चाय कोशिश करेंगे गर्म ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर हो, ठीक हो, बहुत गर्म ना हो। और आज का सवाल आपसे करते हैं कि अब एक सवाल आया तो था सुबह, वैसे मुझे समझ में नहीं आया, बल फिर भी आपसे कर लेते हैं। बल्कि आप ये बता दीजिए कि इस सीज़न की कोई 3 सब्जियों के नाम बता दें सीज़न की। ठीक है ना, सीज़न से मुराद फल, अगर मैं आपसे सीज़न का पूछूं तो उसमें पपीता ना कहिएगा प्लीज़, क्योंकि पपीता पूरा साल है। केला ना कहिएगा, वो भी पूरा साल है।
बहुत सारे ऐसे फल है जो अब ऑल द ईयर राउंड होते हैं, लेकिन सब्जियां बहुत सारी ऐसी हैं जो कि पूरा साल नहीं होती। कोई सी 3 सब्जियों के नाम बताइए जो सीज़न में हैं। और जीतिए आज क्या दे रहे हैं, वही सैंडविच मेकर, ठीक है, एनएक्स की तरफ से। ये नीचे मिक्स रेडी, और एक दफ़ा अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स कर दिया। ये सांचा, इसमें हमने ऑयल लगाया हुआ है। बेहतर होता है कि इसकी बेस पे आप थोड़ा सा पेपर लगा दें, बटर पेपर। इसकी वजह है कि फिर आसानी से निकल आता है, बट ये नॉन स्टिक पैन है और ऑयल लगा हुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बाइज़्ज़त तरीके से निकल आएगा। ये नीचे ये हमने सारा का सारा मिक्स डाल दिया। ओवन ऑन करके रखा हुआ 170 डिग्री स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जो केक का हम आम तौर पे रखते हैं, 170 180, इससे ऊपर नहीं। और अवन को देख लीजिएगा, अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है, अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है या आपके अवन में जो मैकेनिज़्म है, जो सिस्टम हमारे यहाँ वैसे जो अवन्स हैं वो बेकिंग के लिए इतने आइडियल समझे नहीं जाते, क्योंकि इसमें टेम्परेचर सही नहीं होते। मेरे पास तो खैर बहुत अच्छा अवन है फोटाल का, और बिल्कुल एक्यूरेट टेम्परेचर जो इसके ऊपर लिखा होता है बिल्कुल वैसे ही देता है। आमतौर पे इन अवन्स में होता क्या है कि इसके जो थर्मोस्टेट होता है ये हल्की क्वालिटी के होते हैं, जो सस्ते अवन्स होते हैं, और वो कभी भी आपको एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं बताते। और बेकिंग आपको मैंने बताया था कि ये सारा का सारा वज़न, दर्जा हरारत और टाइमिंग का खेल है। अच्छा जी, ये केक टी ब्रेड आ गई इधर, और बस सेंटर में रखेंगे। ये देखें, बिल्कुल जब भी सांचा रखेंगे इसको सेंटर में रखेंगे ताकि इक्वल इवन बेकिंग हो। चलें जी, ये एक तरफ कर दिया। और आज का सवाल दोबारा रिपीट कर दूं कि इस सीज़न की कोई 3 सब्जियों के नाम बताइए जो सिर्फ जो सीज़न में आती हैं, ठीक है ना। बहुत सारी सब्जियां जिस तरह मैंने आपको बताया, फल जो पूरा साल होते हैं, आलू टमाटर, ये नहीं है, ठीक है ना। मखसूस सब्जियों के 3 नाम बताइए और जीतिए ये सैंडविच मेकर। अच्छा जी, ये तो हमने इसको बेक करने रख दिया। बेकिंग के हवाले से आपको थोड़ा सा और बताता चलूँ कि जिन ख़वातीन और हजरात को बेकिंग का शौक़ है उनको चाहिए कि थोड़ा सा ज़रा इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। और ये इसमें बिल्कुल जहन में रखिएगा कि बेकिंग जो है आम बेकिंग और कुकिंग से बहुत मुख्तलिफ है, और इसमें तो ख़राबी होती है। ये बहुत सारे लोग, अच्छा, और मैंने देखा है काफ़ी सारे लोगों को कि 3-4 चीज़ें बनाई और 3-4 में से कोई 3 ख़राब हो गई या 2 ख़राब हो गई। उन्होंने कहा लो जी ये तो बिल्कुल मुश्किल काम है, इसको छोड़ दो। ये बहुत दफ़ा ख़राब होगा और फिर ठीक होगा, और फिर जब ठीक होगा ना फिर आपको बहुत मज़ा आएगा इसका। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई, रक्षंदा बात कर रही हूँ मुल्तान से। कैसी आप, खैरियत से? हाँ, आपकी दुआएं हैं महबूब भाई, और हमारे मुल्तान का मौसम कुछ अच्छा हो गया है माशाल्लाह, मुबारक हो। सीजन में आप जो सब्जियां भी आने लग गई हैं ना, जैसे आपने कहा है कि सीजन की सब्जियां बताएं। मटर है महबूब भाई, गाजरें हैं और मोंगरे हैं। हमारा मुल्तान में सुहांजरा होता है, सुहांजरा टिपिकल, अच्छा, वो महबूब भाई आता है तो हम सरायकी में लोग बनाते हैं, बहुत अच्छे तरीके गोश्त में हम बनाते हैं। सुहांजरा, मोंगरे हो गए, और मटर हो गए, मूली हो गई, गाजरें हो गए, कद्दू हो गए। इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है ना सीजन में आ जाती हैं सर्दियों में महबूब भाई। तो मैंने कहा आपको बता दूं। और महबूब भाई ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। महबूब कल आपने जो वो बनाया है ना, वो सैंडविच, वो हमारे मुंह में कैसे जाएगा, हम खाएंगे कैसे? ये क्या बात ज़बरदस्त की आपने, बेहतरीन। मैं हकीकत में लेके गया ना, और वो बाइट में लिया, मैंने कहा यार वाकई तो सही कहा आपने, बिल्कुल। ये इसको वो असल में एक और इशू था, ब्रेड भी मैंने डबल रोटी जो थी ना वो बहुत मोटी काटी थी, वो माल जो अंदर जो फिलिंग थी वो भी ज़्यादा थी, लेकिन ब्रेड बहुत मोटी थी। बट आपने सही कहा, इसको थोड़ा हाथ से दबा दें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही कहा। काफ़ी असल में, और वैसे तो ये कॉमन होता है, ये क्लब सैंडविच तो हर जगह मिलता है, खा लिया जाता है, इतना मुँह खुल जाता है, कोई मसला नहीं होता। लेकिन वो कुछ ज़्यादा था, वो इतना था, और वो ब्रेड मैंने बहुत थिक काटी हुई थी, तो इसकी वजह से थोड़ा ज़रा ज़्यादा हो गया, तो माफ़ी चाहता हूँ। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। स्वीट एंड सार चिकन बनेगा, ये बड़ी मज़े की बहुत ही मशहूर चाइनीज़ डिश, और इसके बाद इसके साथ बनेगा रोल, नगेट्स रोल मनसलवा के साथ। कहीं जाएगा, बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए, और स्वीट एंड सार चिकन। सबसे पहले तो यहाँ पे आधा किलो हमने मुर्गी ले ली, मुर्गी का हमने क्यूब में काट लिया लेग, गोश्त, और मैं लेग इस्तेमाल करता हूँ। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है जैसे काटना है इसको, ब्रेस्ट इस्तेमाल करना है, लेग इस्तेमाल करना है। मुझे लेग का मीट ज़्यादा टेस्टी लगता है, ब्रेस्ट का मीट थोड़ा ज़रा
कोई टेस्ट नहीं है उसमें, वो टेक्सचर नहीं है। ये थोड़ा ज़रा कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर लगता है, इस वजह से मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, सबसे पहले तो हम करेंगे मीट को मैरिनेट, और गोश्त की मैरिनेशन के मैं पहले अज्जा यहाँ पे अलग कर लूँ ताकि इसको हम मैरिनेट कर सकें। ये आ गए। अच्छा जी, थोड़ा सा इसमें लहसुन शामिल होगा, एक छोटा चाय का चम्मच। कितना है लहसुन, कहाँ गया? लहसुन लहसुन लहसुन, हाँ 2 खाने के चम्मच है, तो 1 खाने का चम्मच इसके चिकन की मैरिनेशन में आ गया। और साथ में हम थोड़ा सा सफ़ेद मिर्च या काली मिर्च, चुटकी भर, थोड़ा सा नमक, और साथ में इसमें मैदा। ये हम चिकन की मैरिनेशन कर रहे हैं बेसिकली, जिसको हमने डीप फ्राई करना है। ये इसमें आ गया मैदा तकरीबन 1 कप, और 1 अदद इसमें आ जाएगा अंडा, और बल्कि अंडे 2 आ जाएंगे, दैट्स इट। ये 2 अदद इसमें अंडे आ गए, और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स, और फिर इसको करेंगे डीप फ्राई। पहला काम तो ये इसको एक तरफ करें, फिर बाकी मज़ीद काम की तरफ आते हैं। और ये चूल्हा किया तेज़, इसको ज़रा मिक्स कर लें पहले। चाइनीज़ खाने बेसिक पहले जहन में रखिएगा कि इसकी मैरिनेशन होती है मीट की, गोश्त की, चाहे चिकन, मटन, बीफ, फ़िश, प्रॉन्स, कोई सी भी चीज़ हो, पहले इसी तरह मैरिनेट होता है। ज़्यादातर रेसिपीज़ में इसकी कोटिंग होती है। आप जो 5 स्टार होटल्स या दूसरे छोटे रेस्टोरेंट्स में जब चाइनीज़ खाने जाते हैं तो इसी तरह होता है। ये चिकन पका होता है सारा, बीफ पका होता है, फ़िश पकी होती है सारी, इस तरह क्यूब में मैरिनेट करके डीप फ्राई करके अलग से रखा होता है। और जब आप खाना ऑर्डर करते हैं तो फिर ये सारा ये इस तरह होता है, बस समझिए। ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट में इसी तरह सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, इनकी सब्ज़ियाँ सारी कटी होती हैं, इनके मसाले वगैरह सारे तैयार पड़े होते हैं, और साथ में इनका मीट कुकड होता है, पका होता है। तो बस फिर ये काम बहुत आसान हो जाता है। अच्छी तरीके से पहले मिक्स किया, थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूँगा, थोड़ा सा 1-2 खाने के चम्मच। और हमारे साथ कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महबूब भाई कैसे हैं आप? खैरियत, आप सुनाई? तबीयत ठीक है? खैरियत से? फर्स्ट क्लास हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल हमेशा की तरह ठीक। माशाल्लाह। आपकी रेसिपी शो में बना बना के सिखाते हैं, हम भी बनाते हैं, खा के हमेशा की तरह खुश रहते हैं। माशाल्लाह। अल्लाह ताला का एहसान है, आप भी खुश रहे और हम भी खुश रहे। लेकिन मेरी दुआ में हमेशा आप याद होते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आपके इलाके में सर्दी शुरू हो गई, अभी गर्मी है? जी जी, थोड़ी सी सर्दी शुरू हो गई है, इसीलिए तो बहुत हम खुश हैं। अच्छा, माशाल्लाह। चले, मुबारक हो आपको। हम जी हाँ, दुआ कीजिए हमारी तरफ भी थोड़ी सी आ जाए कभी ना कभी। जी जी, हम देखते हैं। हम आपकी तरह सर्दी को कहती हूँ, जाओ मेरी महबूब भाई की तरफ से जाओ, कराची में सर्दी आए इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा, दुआ और दुआ। आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। जी जी, बताए बताए। जी, वलतुरी आई है, भिंडी आई है, टिंडा नया आया है, गुआर आई है, बड़ी अच्छी गुआर आई है, अच्छा। 50 रुपये किलो है। ओह जबरदस्त। वो आपके इलाके में होगी, यहाँ पे कुछ 200 रुपये किलो तक पहुँचते पहुँचते हो जाएगी। खैर कोई नहीं, ताज़ा हो, अच्छी सीजन की हो तो बिल्कुल बेहतरीन है। ठीक है, डन हो गया। और गाजर आई है। हाँ हाँ, गाजर तो आ और गई। मटर आया है। हाँ, ढेर सारी सब्जी आई हैं। चले। नहीं ताजा ताजा इस सीजन की। चले, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया और आपसे बात करके खुशी बहुत। थैंक यू सो मच। ये लीजिए, ये इसमें डालते जाएंगे। अच्छा, ये देखें, अब सीज़न के फल, सीज़न की सब्जियाँ, ये बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होती। बहुत सारे लोग भूल गए। असल में एक दूसरा इशू ये हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें पहले ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, कमज़ोर थी, तो बहुत सारे शहरों में जो सब्जियां फल उगते हैं वो मार्केट तक पहुंच ही नहीं पाते थे, और थोड़ी मिकदार में भी होते थे। जिस तरह अभी एक दफ़ा हम गए ये कागान नारान वगैरह, और पता ये लगा, मुझे तो नहीं पता था, फिर बाद में वहाँ पता ये लगा कि भाई ये जो मटर है ये सर्दियों की सब्ज़ी है, लेकिन गर्मियों में जो मटर आता है ये मटन कागान नारान से जाता है। ठीक है ना। तो ये भी मखसूस सब्ज़ियाँ कुछ ऐसी हैं जो पहले सिर्फ उसी मौसम में होती थी, लेकिन अब दूसरे मौसमों में मिलना शुरू हो गई। गाजर फॉर एग्ज़ाम्पल, ये टिपिकल सर्दियों की सब्ज़ी है, लेकिन अब देखेंगे अभी सीज़न शुरू हो गया। हालांकि पहले ऐसे नहीं होता था, पहले तो नवंबर जब तक प्रॉपर सर्दी नहीं आती थी उस वक्त तक ये सब्ज़ियाँ, ये फल मार्केट में नहीं पहुँच पाते थे। ये लीजिए, एक एक करके चिकन के पीसेस अलग अलग, और डीप फ्राई करेंगे पहले।
इससे फ़ायदा एक तो ये होता है कोटिंग हो जाती है, मीट का जायका गोश्त का इसी में रहता है। दूसरा कोटिंग थोड़ी हो जाके थोड़ा ज़रा ख़र्चा कम हो जाता है। वैसे इसको आप बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वाले ऐसे डायरेक्टली भी फ्राई करते हैं, डायरेक्टली भी शामिल कर देते हैं, लेकिन कोटिंग से थोड़ा सा ज़रा इस पर कोटिंग जब चढ़ती है तो थोड़ा ज़रा क्वांटिटी बढ़ जाती है। मेहमानों जब दावत हो तो ख़ास तौर पे ये बड़ा हो। फिर बोनलेस मीट है, थोड़ा महंगा पड़ता है, लिहाजा कोटिंग के साथ बेहतर रहता है। ये नहीं एक अदद बॉल रखा और बहुत फ्राई नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को लगता है अभी तो चिकन डाला भी नहीं था। भाई ये बोनलेस मीट है, मुर्गी के गोश्त बेचारा क्यूब में कटा हुआ बोनलेस, तो इसका कुकिंग टाइम तो ना होने के बराबर है। टोटल 3 से 4 मिनट 5 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं, अदरवाइज़ ओवर कुक हो जाएगा। बस ये देखें, ये निकाला, ये बिल्कुल बेहतरीन कलर भी देख लें इसका, कलर इसको बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए। ये देखें, बस हल्का सा निकाला और फ्राई करते गए, दैट्स इट। और चाइनीज़ खानों में तो, और ये फार ईस्टर्न खानों में सबसे मुश्किल काम ये है जो अभी मैं कर रहा हूँ, ऑयल में इन चीज़ों को फ्राई करना और उसके बाद इनकी सब्जियां काटना, चीज़ें तैयार रखना। बाकी क्या है, बाकी तो मिक्स करना है। कुकिंग अभी इसको आप देखेंगे, इस डिश को हम तैयार करके नहीं रखेंगे, ठीक है ना। मतलब ये चीज़ें, अभी चिकन मैंने तैयार कर लिया। आपको अगर बहुत जल्दी है और आप चाह रहे हैं कि रेस्ट ना लें तो इसका सॉस भी बना के रख लें। बस मिक्सिंग जो है वो आप आखिर में करनी है, दैट्स इट। इस टाइम नहीं करेंगे मिक्सिंग, बिल्कुल आखिर में करेंगे। ये नहीं, चिकन इसमें शामिल करते जाएंगे। और बीफ, चिकन, फ़िश, प्रॉन्स, ये कोई सी भी मीट आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन ज़रूरी नहीं है, बीफ भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा, मछली का इस्तेमाल कौन सा महीना है भाई? सितंबर, शुगर आ गया भाई, महीने में आर आ गया तो मछली भी लोग खा लेंगे वो। अदरवाइज़ यहाँ पे एक सबसे बड़ा मसला सी फूड के साथ कि इसकी तासीर गर्म है, गर्मियों में नहीं खाते, ऊपर से फिर जिन महीनों में आर नहीं आता फिर नहीं खाते। हमारे यहाँ टोटल मछली का जो सीज़न है वो कोई 3 महीने भी नहीं है। अभी आज प्लान मेरा है फ़िशरी जाने का, और फ़िशरी जब जाते हैं फिर बस अल्लाह करे मिल जाए, क्योंकि होता ही है कि हर वक्त हर अच्छी मछली नहीं थी, लेकिन कुछ ना कुछ आ ही जाता है। खाली हाथ बहुत कम ही हम आए, दूर थोड़ा पड़ता है आना जाना, लेकिन वर्थ इट। हमारे साथ कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई। वालेकुम सलाम, कौन बात करी, कहाँ से? जी मैं अमना बोल रही हूँ, खैबर एजेंसी से। इस वक्त मैं बोल रही हूँ, मैं स्कूल आई हूँ, हमारी रिसर्च से, तो मैंने कहा चले ब्रेक है, जरा मैं आपसे बात कर लूँ। बहुत शुक्रिया। तबीयत कैसी है, खैरियत से हैं? जी शुक्र है। और आपने कल केक बनाए थे ना, कप केक, और जो आपने सैंडविच हुआ मुझे बहुत अच्छे लगे। और मैं वो कप केक पतीले में बना सकती हूँ? पतीले में बिल्कुल बना सकती हैं, क्यों नहीं बना सकती? अच्छा हाँ। दूसरा आज कोई सवाल है? जी, आज का सवाल ये कि इस सीज़न की कोई 3 सब्जियों के नाम बता दें जो इस सीज़न में आती हैं, आई हुई हैं बल्कि। अच्छा, इस सीजन में आई है जी, करेला है, हाँ। और तोरियां हो गई, भिंडी हो गई। हाँ जी ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब कर। मैं रात में रफीक में आपका शो देखूंगी, क्योंकि इस वक्त तो मैं नहीं देख सकती ना। चलें आप अपनी मसरूफियात कैरी ऑन करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमें कॉल किया, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, वापस आ गए और इसको ज़रा मिक्स कर लेते हैं, दैट्स इट। ये देखें बस। और ये तकरीबन जितना हम फूड बना रहे हैं ये कोई होगा 4 लोगों के लिए काफ़ी है, क्योंकि आधा किलो चिकन है तो आधा किलो से मुराद कोई 150-150 ग्राम का भी अगर आप पर हेड, क्योंकि इसमें कोटिंग बहुत हो गई ना, और पर साथ में राइस है, सॉस है, सब्जियां इसमें, तो ये तकरीबन कोई 4 लोगों के लिए काफ़ी फूड है। ये नहीं जी, ये भी पक गया, निकाला इसको। अब हमारा काम ईजी है, तकरीबन समझने की कोई राय नहीं, सारा काम ख़त्म हो गया। चलें इसको एक तरफ करते हैं और फिर दोबारा आपको बताता चलूँ, चाइनीज़ खाने अगर बना रहे हैं तो इसका एक तरीका तो ये होता है जो भी हम कर रहे हैं, यानी इसका हमने मीट पका दिया, इसका सॉस पका दें और सब्जियां और इसकी मिक्सिंग जो है वो हम आखिर में करेंगे। ब्रेक पे का टाइम भी आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा। विल बी राइट बैक। वापस आ गए और अब हम आ जाते हैं हमारे मज़ीद काम की तरफ। इसका सॉस बना लेते हैं। चिकन हमने यहाँ पे पका के रख लिया और जो हमारा केक था वो शहीद हो गया। इसमें असल में हुआ ये कि थोड़ी सी ज़रा हीट कहीं आगे पीछे हुई है, और दो इसका टाइम अभी बाकी था, तकरीबन 30 मिनट मेरे हाल में इसका बेकिंग टाइम था। कहाँ गया? तो हाँ, 180 डिग्री पे बेक करना था 25 मिनट, ठीक है ना, 25 से 30 मिनट इसको लगना था, लेकिन उससे पहले काम तमाम हो गया इसका इवेंचुअली।
ज़ाया हो गया। तो उसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ, दिखा नहीं पाएंगे, दिखा कैसे रहेंगे, सारा का सारा जल गया। तो कोई थोड़ा सा ज़रा इसमें ओवन में टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया। एनीवेज यहाँ पे हम आ जाते हैं वापस, और एक पैन ले लिया और पैन में हम शामिल करेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, 3 से 4 खाने के चम्मच बस। और इसके बाद अब सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन 1 खाने का चम्मच, अदरक 1 चाय का चम्मच काफ़ी है इसमें, बल्कि 1 खाने का चम्मच सॉरी। और सबसे पहले तो इनको करेंगे दोनों को फ्राई। इसके बाद हमने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर यहाँ लेना है, और कॉर्नफ्लावर को यहाँ इसमें हमने घोल लेना है पानी में। ये जब भी कोई जितने हमारे चाइनीज़ सॉसेज होते हैं, ज़्यादातर ये जो फार ईस्टर्न, सबसे ज़्यादा ये कॉर्नफ्लावर से गाढ़े किए जाते हैं। जो गोरों की कुकिंग है वो ज़्यादातर सॉसेस को गाढ़ा करने के लिए सहारा लेते हैं मैदे का, आटा मैदा, लेकिन फार ईस्टर्न खाना सारा का सारा मोस्टली कॉर्नफ्लावर पे ही इन्हिसार करता है। इसको मिक्स किया पहले, तेल थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा 1 आध खाने का चम्मच और शामिल कर लूँगा बस। चलें, जब तक ये फ्राई हो रहा है इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी कॉर्नफ्लावर में। और इस सॉस का मतलब स्वीट एंड सार, स्वीट से मुराद मीठा, सार से मुराद खट्टा। तो खटास मिठास ये दोनों आपने बैलेंस रखनी है। कुछ लोग इसको स्पाइसी भी करते हैं, इसमें मिर्चें भी डालते हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी, कोई पाबंदी नहीं है, चॉइस इज़ ऑल योर्स। स्वीट एंड सार है तो मेरे ख्याल में इसको खट्टा मीठा ही रहना चाहिए, स्पाइसी ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। लहसुन को थोड़ा सा किया फ्राई हल्का सा, और ये कॉर्नफ्लावर मैंने इसमें घोल लिया, मिक्स किया, और बस चलें इसको एक तरफ रखा। अच्छा जी, यहाँ आ जाते हैं और इसमें हम शामिल करेंगे सबसे पहले तो केचप, खूब सारा। इस सॉस का तो सबसे मेन है ही टोमेटो केचप, इसका टेस्ट इसी से आएगा। और इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे चिकन की यखनी। ये डिपेंड करता है आपने सॉस कितना रखना है, ठीक है, सॉस के हिसाब से आपने इसमें यखनी शामिल करनी है। आमतौर पर वैसे सॉस ज़्यादा रखें तो ये सॉस इसके साथ मज़े का बहुत फील होता है। चले, ये इसमें हमने शामिल कर दिया चिकन की यखनी, थोड़ा सा करेंगे मिक्स, मेरे हिसाब से चलेगा, इसमें और भी चलेगा सारा। ये ले, अच्छे इसमें हम एक और चीज़ शामिल करें जो कि है ऑरेंज जूस, माल्टे का रस। ये डाल दें तो अच्छा है, नहीं डालने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका टेस्ट, जायका इसका बड़ा मज़े का आएगा, मुख्तलिफ आएगा। हमारे साथ कोई कॉलर भी हैं, शायद कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं। इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ ये ऑरेंज जूस। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप कौन बात करिए, कहाँ से? मैं अनम बात कर रही हूँ सर, ओहो, हैदराबाद से। क्या हाल है भाई अनम, खैरियत? जी हाँ बिल्कुल सर, ठीक हूँ, आप ठीक है सर? खैरियत, फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक, मज़े में। किधर थी सर भाई? आपका प्रोग्राम मैं देखती रहती हूँ, ऐसी बात नहीं है, आप ये मत हाँ, सोचिएगा कि मैं नहीं देखती, लेकिन हाँ। प्रोग्राम में कभी लाइट नहीं होती ना हमारे यहाँ, इस वजह से हम मतलब देख नहीं सकते, अच्छा चले, लेकिन फिर रात को देख लेते हैं, मतलब चले repeat में। माशाल्लाह, थैंक यू। जी हाँ सर, आप ठीक हैं? आपकी पूरी फैमिली? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, खैर खैरियत, ठीक ठाक। सर आपने जो परसों वो बनाए थे ना जीरे बिस्किट, माशाल्लाह हाँ। बहुत अच्छे बनाए थे। यहाँ मेरे भाई जिद कर रहे थे कि मुझे जरूर बनाओ, तो सर मैंने सर ट्राई किए थे। अच्छा, आप लोगों ने बचपन खाए बचपन में इस तरह के वाले जो जीरा बिस्किट होते थे बेकरियों के? जी हाँ सर, हम खाते रहते, लेकिन हाँ। आप जो बनाते हैं माशाल्लाह उसका लुक भी अच्छा आया था। चलो। तो सेम वैसा तो नहीं बना, थोड़ा चेंज बना, क्योंकि थोड़े मुझसे जल भी गए थे, लेकिन अच्छे बने थे। कोई मसला नहीं हो, तो जायका अच्छा आता है, जला वाल का सा। जी और हाँ सर थैंक यू आपको। और सर मुझे दूसरी इंडियन डिश की फरमाइश करनी थी, अगर जी। आपसे हो सके तो कभी भी पूरी कर दीजिए। जी फरमाइए, क्या? हाँ सर, वो थेपले जो बनते हैं ना, थेपले। अच्छा, थेपले, थेपले हमने बनाए, मैं चेक कर, आपने नहीं बनाए? थे वो, मतलब थोड़ा हमसे मिस हो गई है, यहाँ पर नहीं बनाए थे, आपने कहीं और बनाए थे। अच्छा, मैं नोट कर लेता हूँ, बना लेते हैं इंशाल्लाह, फिक्र ना करें। सर ये जरूर बनाइए और एक दिन पहले बता दीजिएगा। एक दिन नहीं, आपको महीना पहले बताएंगे, टेंशन नहीं, ठीक है? थैंक यू सर, सबको Thank you. सलाम सर। वालेकुम सलाम, मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, शुक्रिया आपका। अच्छा जी, सबसे पहला काम इसमें हमने शामिल किया यखनी चिकन की थी, ऑरेंज जूस था 1 कप था, और केचप था इसमें 2 कप, ठीक है? तो ये शामिल कर दिया, इसको बॉयल आएगा। अच्छा, बॉयल आने के बाद अब आपको बताते चले, इसका जायका जो बनना है वो खट्टा मीठा नमकीन, ये 3 फ्लेवर हैं, ठीक है ना, खटास मिठास और नमक।
इन तीनों को हमने करना है बैलेंस। ये उस सूरत होगा जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। बॉयल आने के बाद थोड़ा सा ये पकेगा, तो चूँकि केचप में भी मिठास है और माल्टे के जूस में भी मिठास है और जो हमने यखनी शामिल की उसमें नमक है। बॉयल आएगा तो मिठास और खटास माल्टे के जूस में भी है, खटास केचप में भी है। तो ये सारा का सारा इसी वजह से ये देखें 3 आइटम जो मैंने इसमें सिरका, चीनी और नमक, ये मैंने तीनों को इधर इसमें से रख दिए कि अब सिर्फ इसका इंतज़ार करेंगे बॉयल आ जाए, फिर हम इसके टेस्ट बराबर करेंगे। लेकिन ये जहन में रखिएगा, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको टेबल स्पून, टी स्पून में बता तो सकता हूँ कि हमने कितना डाला, बट इसका कोई ताल्लुक, ये अपनी ज़बान में आपकी क्या खटास मिठास का फ्लेवर क्या बैठा हुआ है वही होगा। और दूसरा केचप जो इसमें हम शामिल कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के केचप आते हैं, कुछ बहुत मीठे आते हैं, कुछ कम मीठे आते हैं, तो इससे भी हमें नहीं पता लगता आपने केचप कौन सा इस्तेमाल किया। लिहाजा ये अगर आपने चाइनीज़ खाने खाए हुए हैं और किसी रेस्टोरेंट में स्वीट एंड सार चिकन खाया है तो बस फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। ठीक है जी, मिक्स किया और अब इसकी ज़रा खटास मिठास चेक कर लेते हैं। खट्टा थोड़ा मीठा तो खैर करना है। 1-2 खाने के चम्मच मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी, थोड़ा सा खट्टा भी करेंगे, ये खटास भी शामिल कर दी, सिरका और थोड़ा सा नमक भी शामिल होगा। चले, अब ये चीज़ें शामिल करने के बाद एक दफ़ा इसको अच्छी तरीके से बॉयल आ जाए। दूसरा एक काम आपने ये करना है, मैं भी आपको दिखाता हूँ ये है क्या चीज़ और ये क्यों रिमूव करते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी झाग बनती हुई अगर आप देख रहे हैं, इसको आमतौर पे कहा जाता है स्कम। ठीक है ना, ये देखें झाग बीच में जमा हो रही है, इसको स्कम कहलाती है। ये अमूमन थोड़ा सा उठा लेते हैं। ठीक है ना, इसकी वजह ये है कि जितनी भी सॉस की इम्प्योरिटी है ना, थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें जो सॉस को गदला कर देती हैं, ये ऊपर इकट्ठी हो रही हैं। बस आपने थोड़ा सा इकट्ठा करना है, ज़्यादा नहीं। बेसिक इकट्ठा कर ले तो आपका सॉस जो है काफ़ी चमकदार, शाइनी, जिस तरह रेस्टोरेंट्स में आप खाते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके का होगा। बस ये काफ़ी था। अब इसको एक दफ़ा मिक्स किया और मैं दोबारा एक दफ़ा इसकी ज़रा फ्लेवर सेट कर लूँ। थोड़ी सी चीनी बची हुई ये डाल दो, थोड़ा सा नमक बचा हुआ ये डाल दो, थोड़ा सा सिरका और बस। अब चेक करने की इसको ज़रूरत नहीं है, सिंपली मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लावर शामिल करने का तरीका आपको पता है कि जब भी कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे मिलाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये हमेशा जहन में रखिएगा, अदरवाइज ये कॉर्नफ्लावर अगर डायरेक्ट और पानी में घोल के ऑब्वियसली ये गुठलियाँ बन जाएगा। थोड़ा सा शामिल किया और इंतज़ार करें। ठीक है ना, एक साथ पूरा कॉर्नफ्लावर शामिल ना करें, ये भी गाढ़ा होगा। पता लगा आपने इतना ज़्यादा इसको कॉर्नफ्लावर शामिल कर दिया कि इतना गाढ़ा हो गया, फिर उसको पतला करने के लिए फिर इसमें पानी शामिल करें, फिर टेस्ट को एडजस्ट करें। ये लीजिए, बस मेरे ख्याल में सारा डलेगा। चले, बस उबाल आया। उबाल आने के बाद अब आपने करना ये है कि जब भी कॉर्नफ्लावर शामिल करें इसको 3-4 मिनट ज़रूर पकाएं। ये कॉर्नफ्लावर इसमें कच्चापन वो निकल जाए। दूसरा, कॉर्नफ्लावर इसको इसमें थिक कर दे इसको, सॉस को। क्योंकि होता क्या है कि समटाइम ये भी सुना है कि सॉस पका हुआ था, बाद में पता लगा कि वो सारा पतला पानी हो गया, तो उसको पकाना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं पहले, कौन है और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप सुनाइए, कौन बात करिए, कहाँ से? मैं मारिया बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी जी, फरमाइए, कैसी हैं आप? सर मैं ठीक ठाक। आप हैं तो आप नो डाउट अमेजिंग शेफ़ हैं। अब मैं आपकी क्या तारीफ़ करूँ, क्योंकि आप ज़बरदस्त सिखाते हैं हर चीज़। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और सर मैंने लेकिन आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने थे। मुझे आज तक वो क्यूरोसिटी है कि मैं उन चीज़ों के बारे में किसी से क्लियर कर सकूँ। जी फरमाइए। एक तो ये कि जब आप लोग यूज़ करते हैं कुकिंग चॉकलेट, आप लोग नाम लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप लोग कहते हैं कि कोई भी केक की ड्रेसिंग हो गई या डोनट्स के लिए आप कुकिंग चॉकलेट यूज़ करें। हाँ। लेकिन कुकिंग चॉकलेट हम अपनी लोकली यूज़ करते हैं। जब भी मैं लेके आई हूँ तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हुई हूँ। हाँ अच्छा, वो आपको बताता हूँ। और दूसरा ये कि मैंने पूछना था, तलहार मिर्च आप अक्सर डिशेस में यूज़ कर रहे होते हैं जी। तलहार मिर्च मैंने लाहौर में यहाँ पे जितने बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं ना, और वहाँ से मैंने चेक किया, मुझे तो उस तरह की कोई चीज़ मिली नहीं है। ठीक है। मैंने इवन खुद ही, मैं आज़ाद कश्मीर से ही हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे भी मैंने कभी देखी नहीं वो चीज़। अच्छा। पेपरिका पाउडर मैंने कहा नेट पे सर्च करूँ तभी मुझे पिसी हुई मिर्च आता है या लाल मिर्च आता है।
और पेपरिका पाउडर आता है। ठीक है, तलहार मिर्च के नाम से मुझे कुछ नहीं मिल रहा, वो कश्मीरी मिर्च के नाम से भी, इवन कश्मीरी मिर्च भी सर्च करो तो वो यही आता है कि रेड चिली पाउडर या कुछ इस तरह की चीज। आपकी लाहौर में रिहाइश किस तरफ को है? मेरी तो DHA है ना, मैं अभी आपको अब दुकानें भी बता दूंगा, ठीक है ना? मैंने अल्फते वगैरह चेक कर लिया। अरे नहीं, मैं आपको सही जगह भिजवाऊंगा। अच्छा 2 जगह और 2 सवाल हो गए, इसके अलावा कोई? और सर एक मैंने बहुत आप तारीफ तो मैं वही बात है आपके लिए, मैं क्या आपके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं क्या किन लफ्जों से आपकी तारीफ करूं, लेकिन मैंने आपका बहुत दफा बनाया गाजर का हलवा, आज से बहुत साल पहले आपने सिखाया था। आप तब नीरा यासिर के साथ शो करते होते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर वो गाजर का हलवा मैंने जब कभी भी बनाया ना, मैं बनाती हूँ उसी तरीके से हूँ, लेकिन जब कभी भी, और मैंने चाहे 2 लोगों को बना के खिलाओ या मैंने 20 लोगों को बना के खिलाया, हर किसी ने मुझसे यही पूछा है कि तुम कहाँ से मंगवाती हो। और वो यानी ऐसी हिट रेसिपी है वो। माशाल्लाह। तो बेसिकली तो मसला ये ना कि आपने बनाया है तो बेसिकली आप हिट हुई हैं, आपकी हमारी रेसिपी बनाने वाला जो है वो हिट है, बस ये छोड़ दे। नहीं, हिट आप हैं, आपका फार्मूला वो इतना अच्छा ना, मैं हर किसी को बताती हूँ ये 15 मिनट में बन जाता है या मैक्सिमम 20 मिनट लग जाएंगे, तो वो सब लोग हैरान होते हैं इतने जल्दी। मैं कहती हूँ हाँ बस ये एक रेसिपी है जो इतने जल्दी बन जाती है। चलें बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी नवाजिश, थैंक यू सो मच। इन क्वेश्चन का प्लीज जरूर दीजिए, मैं अभी आपको दोनों के जवाब दे रहा हूँ। अच्छा जी, थैंक यू सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कुकिंग चॉकलेट। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा, ये जो आप बात करिए ना कि लोकल चॉकलेट मिल रहा है, ये लोकल भी नहीं है, ये ज़्यादातर आ रहा है मलेशिया, आई थिंक मलेशिया से आ रहा है या और इधर ही फार ईस्टर्न मुल्कों से आ रहा है। वो बहुत अच्छा नहीं है, सॉरी। उसकी वजह आपको बता दूं, एक तो वो जो चॉकलेट बना हुआ है वो ये लोग कोकोनट ऑयल इसमें डालते हैं, इसमें ऑयल डलता है ना बेसिकली, या घी टाइप का डलता है, वो उसमें कोकोनट ऑयल डालते हैं, उसका जायका ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दूसरा आपको थोड़ा सा बताऊंगा अभी, चूँकि ब्रेक का टाइम आ गया, मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि कौन से चॉकलेट्स हैं, क्या आपने ख़रीदना है अपने कुकिंग चॉकलेट के हवाले से। और दूसरा तलहार मिर्चों तो अभी मिनटों में बताऊँगा, कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। ले जी वापस आ गए और अब हम बनाने जा रहे हैं चिकन नगेट्स पराठा रोल, और ये बच्चों का लंच बेहतरीन आइटम है और ये बना के रखें दें सुकून से। मोस्टली अच्छा, ये रोल जब बना के रख रहे हैं, ये इसकी शेल्फ़ लाइफ तकरीबन कोई 2 दिन 3 दिन में फ्रिज में ख़राब नहीं होगा, इसमें कोई सब्ज़ी नहीं है ना, और जो भी चीज़ें शामिल कर रहे हैं वो 2-3 दिन आराम से निकाल सकती है, लिहाजा एक दफ़ा बना के रख दिया, जान छूट गई। अच्छा जी, यहाँ पे हमने कढ़ाई रखी है, ऑयल रखा है, लेकिन उससे पहले हम इसकी ड्रेसिंग बनाएंगे जो अंदर रोल के अंदर डलेगी। और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए आधा कप मेयोनीज़, आधा कप इसमें आ गया मेयोनीज़, आधा ही कप आएगा इसमें दही, ये आ गया बराबर मकदार में, ठीक है। और साथ में इसमें आएगा चिली सॉस की मकदार 3 खाने के चम्मच, ये नहीं, ये वैसे इतना तेज़ नहीं है। और लहसुन पाउडर, यह हम 1 छोटा चाय का चम्मच शामिल करेंगे बस। इसके बाद अच्छी तरीके से पहले इनको मिक्स करना है। ये हम बेसिकली रोल के अंदर जो नगेट्स डालेंगे उसके ऊपर ये सॉस डालेगा, सिंपल। और ये सॉस ख़राब नहीं होता, जो फ्रिज में आराम से आपके 15-20 दिन निकाल लेगा, महीना निकाल लेगा। एक दफ़ा बना दिया, खाली अपने मनसलवा के चिकन नगेट्स फ्राई करने हैं, पराठा लेना है और उसके अंदर इसको रख देना है, बस मिक्स करके अच्छी तरीके से। थोड़ा सा मैं इसका नमक चेक कर लूँगा, सॉल्ट, नमक कम है, नमक दे दे भाई। चले, इसको एक तरफ को रखा, यहाँ पे आ जाते हैं। ऑयल हो गया है गरम, और गरम ऑयल होने के बाद यहाँ पे चिकन नगेट्स लिए, पैकेट खोला, ये लीजिए। अच्छा, इसको पैकेट को शामिल करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था कैसे करते हैं। हमने सिंपल पैकेट खोला, ये वाला चम्मच आपके काम आएगा, और 1-1, 2-2 पीस डालने के बजाय एक ही दफ़ा में आप आधी क्वांटिटी डाल सकते हैं। देखें, ये डायरेक्ट इस चम्मच में डाला, ये, और उसके बाद सीधे इसको हम यहाँ पे डाल देंगे भाई, ये बस एक दफ़ा एक फेरा निकाल लेंगे और दोबारा फिर डालेंगे। इस एक पैकेट से तकरीबन आपके कोई 1 दर्जन से ज़्यादा 12, 14, 15 रोल बनेंगे, ठीक है, काफ़ी रीज़नेबल साइज़ के।
चलें जी, जब तक ये फ्राई हो रहा है इन द मीन टाइम हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लिया और इसमें हम शामिल करेंगे, फ्राई करेंगे ये मनसलवा का प्लेन पराठा। और ये जब भी फ्राई करें इसको जहन में रखिएगा कि इसको आपने फ्रीज़र में ही रखना है, यानी पैकेट निकाला, जिन लोगों को पता है वो तो खैर बनाते रहते हैं, जो पहले नहीं बनाया उनके लिए ज़रूरी हिदायत है कि आपने पैकेट खोला और एक पराठा निकाले जो आपने पकाना है फ़िलहाल, बाकी फ्रीज़र में रखे रहेंगे। बाहर छोड़ देंगे तो सारे के सारे डिफ्रॉस्ट हो जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे। ये लीजिए, पैन ले लिया, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, देखिए बिल्कुल समझ ले 1 टीस्पून, ये इतना सा। और चूँकि इस पराठे में भी तेल होता है, ठीक है ना, इसको बल जो दिए होते हैं तेल से दिए होते हैं, लिहाजा बहुत ज़्यादा तेल शामिल करने की इसमें ज़रूरत नहीं है सच। चलिए बस इसको फ्राई करते हैं। यहाँ आते हैं वापस नगेट्स की तरफ। और कुकिंग टाइम इनका बहुत ज़्यादा नहीं है, ये तकरीबन कोई 7 से 8 मिनट लगते हैं। और हमेशा इसको फ्रोज़न डालिएगा। बहुत सारे लोग, पहले हम भी जब भी कभी नगेट्स लेके आते थे तो शुरू में इसको निकाल के डिफ्रॉस्ट करते थे। डिफ्रॉस्ट बिल्कुल ना करें, ये कड़क जो क्रिस्पी क्रंची होगा ये इसी सूरत होगा कि आप इसको फ्रोज़न ऑयल में डालें, यानी फ्रीज़र से निकाल के डायरेक्ट। डिफ्रॉस्ट करने की इनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये नहीं जी, अब आँच इसकी कर देते हैं कम। अच्छा, पराठा हमेशा धीमी आंच पे पकाएं। ये जो मनसलवा के, उसकी वजह ये कि अगर इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे तो आमतौर पे आपने देखा होगा कि पराठे अंदर से बड़े नरम से ऐसा फील होता है कि जैसे कच्चे नहीं होते, लेकिन वो जो कड़कपन है वो उसी सूरत आएगा कि आप इसको बिल्कुल धीमी आंच, देखें बिल्कुल थोड़ी सी आंच पे इसको पकाएंगे। अंदर तक जाके ये जो परत है, लेयर्स बनी हुई, ये सारी खुलेंगी तो कहीं जाके फिर ये बड़ा मज़े का कड़क पराठा बनेगा। लें जी, मिक्स किया एक दफ़ा। और जब भी कोई चीज़ डीप फ्राई करें हमेशा ध्यान में रखें कि आपने एक वो रखना है साथ में, किचन एब्जॉर्बेंट पेपर, ताकि इसमें एक्सेस तेल जो इसका है वो निकलता जाए। ये ले लिया प्लेट, और ये आ गया। चलिए इसको भी पलट देते हैं, ठीक है। कलर भी कंट्रोल में रहेगा इसका। और दूसरा ये कुकिंग के दौरान क्रिस्पी क्रंची बनेगा, रादर देन वो नहीं होता जो बिल्कुल अंदर से बिल्कुल नरम पेस्ट सा होता है, वो नहीं होगा। तो आराम से धीमी आंच पे पकने दें। कुकिंग टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा लेकिन चीज़ आपको सही मिलेगी। ये लीजिए, मिक्स किया और इसका मेरे हिसाब से तकरीबन ये तैयार है। इसको निकालेंगे, इसके बाद एक और बैच इसमें आएगा। पहले मिक्स कर लूँ थोड़ा। हाँ जी, नमक आ गया था, मैं नमक इसको एडजस्ट कर लूँ। नमक इसमें काफ़ी कम था, आधा छोटा चाय का चम्मच इसमें नमक डाला और बस। अब ये सॉस रेडी है। ये बड़े मज़े का सॉस है। आमतौर पे केचप भी डायरेक्ट लोग डाल देते हैं कबाब पराठा रोल में, वो भी ठीक है, लेकिन ये डालेंगे तो थोड़ा ज़रा जायका इसका कंपैरेटिवली बेहतर आता है। मिक्स किया और ये लीजिए, इसको एक दफ़ा और पलट देते हैं पराठे को। चले, ये नगेट हो गए तैयार, इनको निकाल लेते हैं और एक फेरा जो भी बाकी है वो सारे शामिल करते हैं। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े के मनसलवा की खैर बहुत बड़ी प्रोडक्ट लाइन है। चिकन में तो माशाल्लाह PhD किया है इन्होंने, यानी चिकन में बोलते हैं ना एनीथिंग अंडर द सन। कोई चीज़ आपको चिकन में जहन में आती हो ना, कोफ्ते हो गए, टिक्का बोटी हो गई, सीख कबाब हो गए, नगेट्स हो गए, बर्गर पैटी हो गया, शामी कबाब हो गया, मतलब स्काई इज़ द लिमिट। हर चीज़ बनाते हैं। तो चिकन की तो माशाल्लाह इनकी रेंज। और चिकन आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चलने वाला मीट, और मजबूरी भी ये हो गई कि बीफ और रेड मीट जो है वो तो बहुत महंगा है। इवन सी फूड बहुत महंगा हो गया, फ़िश। तो दस्तरस में जो है मीट वो ज़्यादातर चिकन ही आता है। ये लीजिए, इसको भी शामिल कर दिया जब तक ये फ्राई हो रहा है। ये पराठा भी, ये देखें। अच्छा, ये दूसरी चीज़ आपको बताऊं, ये पराठा भी आप देख रहे हैं ये मोटा कितना हो गया। देखें ये क्यों हुआ, अंदर परत सारी खुल गई। अदरवाइज़ अगर आप इसको अभी तक पकाते रहते हो, धीमी तेज़ आंच पकाते, ऊपर से ये कलर आ जाता है इसका, अंदर से इसमें जितनी जो परत है
ये देखें काफ़ी फूल गया है, ये इसी वजह से हुआ है। इसको बिल्कुल धीमी आंच पे पकने छोड़ दें, इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट देगा आपको। चलिए नगेट जब तक कर रहे हैं फ्राई और ब्रेक का भी टाइम आ गया है, वापस आते हैं। तो इनको हमने सिंपल रोल में डालना है और चाइनीज़ जो हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है स्वीट एंड सार, ये तो सिंपली चीज़ों को मिक्स करना है, कुछ भी नहीं करना। यानी इसको सिर्फ इसमें से सॉस में चिकन और ये सब्जियाँ मिक्स करेंगे और ये हो जाएगा तैयार स्वीट एंड सार चिकन। कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए। सबसे पहले तो वो खातून के सवाल के जवाब। तलहार मिर्च या जिसको देगी मिर्च भी कहते हैं, कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं। और ये बड़े अजीब बात है कि ये मिर्चें जो थी ये हम शो में में जब बात करते थे तलहार मिर्च, तो हमें अंदाज़ा नहीं था। अच्छा होता कि आप शो कर रहे हैं कराची से तो आपको लगता है कि पूरा पाकिस्तान कराची है। ये शुरू में हमसे भी ये गलती होती थी, भाई बता दिया भाई फ़लाँ चीज़ डाल देना। फिर जब कुछ शोज़ किए, ट्रैवल शोज़ किए, तो बहुत वहाँ हुंज़ा तक गए हम लोग। काफ़ी सिंध भी था, बलूचिस्तान, पंजाब, KP, सारा एरिया, नॉर्दर्न एरियाज़। और वहाँ पता लगा कि भाई ज़रा सोच समझ के रेसिपीज़ देनी चाहिए। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ कभी कभार ऐसा होता था कि कुछ चीज़ ऐसी होती थी जो हम बताते थे। कड़ी पत्ता फॉर एग्जांपल, ये अंदाज़ा होता है कि शायद हर जगह कड़ी पत्ता हर जगह नहीं था। तलहार मिर्च, अब मैं आपको बता दूँ कि रिसेंटली तो नहीं, मैं तकरीबन कोई साल पहले गया हूँ और साल पहले हमने बड़े बड़े स्टोर्स जो थे लाहौर के, वो मैं काफ़ी स्टोर्स पे गया। ज़्यादातर स्टोर पे दस्तयाब था। बड़ी मिर्च होगी लाल रंग की, इतने साइज़ की होती है। ये भी हो सकता है कि शायद उसको किसी और नाम से वो पुकारते हो, यू नेवर नो। लेकिन 3 ही मिर्चें इसके, देगी मिर्च, तलहार मिर्च और कश्मीरी मिर्च। तलहार क्यों उसको बोलते हैं, ये जिस इलाके में उगती है इसका नाम तलहार है, सिंध में, और ये इस वजह से उसका नाम तलहार मिर्च पड़ा हुआ है। ये बड़ी मिर्च है। अच्छा, अगर आपके पास नहीं भी, ये जर्मन चिली आती है, जर्मन मिर्च बाज़ार में, जिसको जर्मन कहते हैं, इसको भी आप खुद सुखा सकते हैं, बाज़ार में मिलती है आसानी से, बहुत बड़े साइज़ की होती है। इसको आप सिंपल बाहर छोड़ दें धूप पे, या आहिस्ता आहिस्ता करके हरे रंग से लाल रंग हो जाएगी, सूखती। थोड़ा मुश्किल काम है, बड़ा बना सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है सच, हर जगह मिल जाएगी। अब आई डोंट नो जो आप स्टोर्स जिनके नाम बताएं और फतेह वगैरह, वहाँ पे नहीं है। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि अभी साल पहले तो मैं पूरा एक कंपनी के साथ काम करता हूँ, वहाँ स्टोर्स में गए और 2-3 स्टोर्स मैंने खुद पूछा और उनके पास पड़ी थी तलहार मिर्च। अच्छा, दूसरी अब बातें हैं, और अगर नहीं मिलती तो फिर क्या कर सकते हैं। मेरे घर में तो हम तलहार मिर्च लेके आते हैं पाउडर फॉर्म में, एक साथ मंगवा ली मेरे ख्याल में कोई 2 किलो। साल 1.5 साल हो गया चल रही है, फ्रीज़र में रखी हुई है, बाहर नहीं रखी, क्योंकि डेली इस्तेमाल नहीं होती ना। अब कल हमारे घर में कौरमा बना था, तो कौरमे का जो रंग होता है वो मुझे बड़ा लाल वाला रंग चाहिए, वो फीका पीला रंग नहीं चाहिए, प्रॉपर दानेदार कौरमा चाहिए। तो उसमें मैंने तलहार मिर्च डाली, 1 खाने का चम्मच, बस। वो फ्रीज़र में पड़ी है, ख़राब नहीं होती। साल 1.5 साल हो गया। तलहार मिर्च मुझे नहीं याद पड़ता, ज़मानों से मैंने ख़रीदी हो, कहीं से एक दफ़ा उठा के ले लें, रख लें और फ्रीज़ कर दें। ये साल 1.5 साल 2 साल आपके फ्रीज़र में चलती रहेगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होती, टेस्ट भी ख़राब नहीं होता, कलर भी ख़राब नहीं होता, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, दूसरा जो चॉकलेट की आप बात करी, ये जो अभी आ रहे हैं लोकल पाकिस्तानी चॉकलेट, तो बहुत अच्छा है। अगर आपको वाकई वो चॉकलेट इस्तेमाल करें, एक कंपनी है पी से उसका नाम शुरू होता है, मैं नाम पूरा ले नहीं सकता। और ये बहुत शुरू में जब कराची पाकिस्तान में जब चॉकलेट्स नहीं होती थी, वो टॉफ़ी वगैरह, ये कंपनी बनाती थी। आई डोंट नो अभी बनाती है कि नहीं बनाती है, तो खैर और कंपनीज आ गई, बड़ी मशहूर थी इसकी चॉकलेट्स। ये अभी चॉकलेट भी बनाती है। टॉफ़ी मैंने नहीं देखी, पी से नाम शुरू होता है, लोकल है। ये तो बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा चॉकलेट है, अगर आपको ये मिल जाए। चांसेस ये हैं कि जो चॉकलेट आपने ख़रीदा है ये ज़्यादातर मलेशिया, थाईलैंड, पता नहीं कहाँ से आता है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और आपके सारे, आप सही कह रही हैं कि आपके सारे इसके टेस्ट का जायका मतलब उसका बर्बाद कर देगा। इसका तरीका एक तो ये है कि जहाँ से भी आप चॉकलेट ले रहे हैं, कोशिश करें कि एक तो एक कंपनी है बाहर की है, यूरोपियन है, उनके चॉकलेट, ये आप स्टोर जो बता रही है ना, बड़ा स्टोर अल-फतेह, इस पर आपको मिल जाएगा। इम्पोर्टेड चॉकलेट है वो, तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा महंगा है, अगर अफोर्ड कर सके तो नथिंग लाइक इट। वो इतना ब्लॉक में काट के उन्होंने प्लास्टिक से इसको रैप किया होता है, ये तो सबसे बेहतरीन है। उसके बाद अगर ये नहीं भी मिलता तो वहाँ पे एक दूसरा तरीका ये है कि एक तो ये तो लोकल जो मिल रही है, पी से नाम शुरू होता है, वो ख़रीद लें, बेहतरीन है। या फिर कोई सी दूसरी चॉकलेट ख़रीद रहे हैं ना, कोशिश करें कि थोड़ा सा ज़रा ब्रांड कुछ गुजारा हो, थोड़ी सी कीमत में, अगर महंगा है तो चांसेस है कि क्वालिटी में अच्छा होगा, बस। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं और अब हम लेते हैं सबसे पहले आज अब लाए पराठे शाबाश, जितने हो गए। क्विक रोल बनाना बहुत आसान, ये आ गया हमारे पास इसका कबाब पराठा रोल का पेपर। ये आसानी से बाज़ार में मिल जाता है, प्रॉपर पहले से कटा हुआ। एक पैकेट लाएं, महीनों चलेगा। इसमें बहुत सारे, तकरीबन को 2 से
200 प्लस कागज़ हैं, ठीक है। तो ये आपको तैयार मिल जाता है। और कबाब पराठा रोल का ये आइटम ऐसे हैं कि इसको आप बना के रख लें फ्रिज में आराम से 3-4 दिन निकाल लेगा, ख़राब नहीं होगा। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये आइडियल आइटम है। ये नीचे पेपर लिया और ये आ गया, साथ में यहाँ मनसलवा का पराठा आ गया, साथ में थोड़ी सी चटनी आ गई और एक 2-3 नगेट काफ़ी हैं इसमें एक में, ये देखें। और इसके बाद सिंपल इसको रोल किया, बस। इसके बाद बटर पेपर, ये रोल किया, ये अंदर से यहाँ, दैट्स इट, बस ये रोल हो गया तैयार। एक एक करके सारे बनाते जाएंगे सिंपल। ये चाइनीज़ अभी आप देख रहे हैं कि इसको हमने रोक के रखा हुआ है, ये रुका रहेगा। ये आखिर में बिल्कुल सेगमेंट जब इसको हम सर्व करने लगेंगे ना, उस टाइम पकेगा क्या, मिक्स होगा। मैं इसको कुकिंग नहीं कहता। सब्जियों को का कलर, उनका कलर जैसा है वैसा रहे, ये बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ हम लोग सब्जियाँ, अच्छा रेस्टोरेंट्स में अगर आपने खाना खाया है तो आप हमेशा कंपेयर करते हैं कि यार रेस्टोरेंट का खाने में और हमारे खाने में फ़र्क क्या है। जिस तरीके से इसको मैंने बनाया है या आगे बनाऊँगा, ये रेस्टोरेंट तरीका है। तभी कहीं जाके आपको उसकी क्वालिटी वगैरह, जो सब्जियों के कलर हैं, खुशबू और टेक्सचर, वो बिल्कुल बेहतरीन मिलता है। उसकी वजह कि ज़्यादा पकाते नहीं और आखिरी मिनट में पकाते हैं। ब्रेक पे जा रहे, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा। विल बी राइट बैक। स्वीट एंड सार चिकन। अच्छा, चिकन बोनलेस क्यूब्स आधा किलो, फ्लावर 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 चुटकी, कॉर्नफ्लावर आधा कप, नमक 2 चाय के चमचे, सफ़ेद मिर्च 2 चाय के चमचे, तेल फ्राइंग के लिए लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 1 चाय का चमचा, पाइनएप्पल क्यूब्स 1 कप, हरी मिर्च स्लाइस 2 अदद, गाजर स्लाइस 1 अदद बड़ी, शिमला मिर्च बड़े क्यूब्स 2 अदद, प्याज 1 अदद बड़ी, केचप 2 कप, ऑरेंज जूस 1 कप, चीनी 4 खाने के चमचे, सिरका 6 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, चिकन स्टॉक 3 कप। तरकीब: एक बोल में चिकन, फ्लावर, अंडे, 1 चाय का चमचा नमक, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चमचा लहसुन, बेकिंग पाउडर और 1 कप पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और एक तरफ रख दें। फिर एक पैन में चिकन डालकर धीमी आंच पर 7 से 8 मिनट फ्राई करें और निकाल कर एक तरफ रख दें। फिर 5 खाने के चमचे तेल गर्म करके लहसुन और अदरक 1 मिनट फ्राई करें। अब केचप, सिरका, चीनी, चिकन स्टॉक और 1 चाय का चमचा नमक शामिल करके 1 कप पानी मिलाएं और उबाल आने तक 10 मिनट पका लें। फिर आधा कप पानी में कॉर्नफ्लावर हल करके केचप मिक्सचर में शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट पका लें। फिर बचे हुए तमाम अज्जा चिकन में डालकर 1 मिनट पकाएं और उबले हुए चावलों के साथ सर्व करें। डेट एंड वॉलनट टी ब्रेड। अज्जा: खजूर 200 ग्राम, बेकिंग सोडा 1.5 चाय का चमचा, हॉट टी 200 मिलीलीटर, मक्खन 100 ग्राम, गुड़ 150 ग्राम, अंडे 3 अदद, कटे अखरोट 75 ग्राम, मैदा 250 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में मक्खन फेंट लें, अब इसमें गुड़ डालकर फेंटें, फिर इसमें एक एक करके अंडे शामिल करके फेंट लें। उसके बाद बाकी अज्जा डालकर मिक्स करें। अब इस मिक्सचर को बेकिंग टिन में शामिल करके ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट बेक करके निकाल लें और सर्व करें। चिकन नगेट्स पराठा रोल। अज्जा: चिकन नगेट्स 1 पैकेट, पराठे 6 अदद, दही आधा कप, मेयोनीज आधा कप, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 3 खाने के चमचे, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: एक बोल में मेयोनीज, गार्लिक पाउडर, चिली सॉस और दही डालकर मिक्स करें और अलग रख दें। उसके बाद तेल गर्म करके नगेट्स को 4 से 5 मिनट फ्राई करके निकाल लें। अब पराठे भी फ्राई करके एक तरफ रख दें। उसके बाद पराठे पर पहले नगेट्स रखें, फिर मेयो सॉस डालकर रोल करके सर्व करें। चिकन नगेट्स पराठा रोल। अज्जा: चिकन नगेट्स 1 पैकेट, पराठे 6 अदद, दही आधा कप, मेयोनीज आधा कप, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 3 खाने के चमचे, तेल फ्राई के लिए। अच्छा जी, वापस आ गए और ये सॉस रेडी था, पड़े पड़े थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर रहा हूँ। और आज की विनर है मारिया लाहौर से। कंग्रेचुलेशंस, आपको मुबारक, आप जीती हैं ये सैंडविच मेकर एनेक्स की तरफ से। और जवाब जो आप लोगों ने दिए थे बिल्कुल सब नहीं सही दिए, बिकॉज वो ख़वातीन जो घर में कुकिंग करती हैं उनको पता है।
जो घर में कुकिंग नहीं करती उनको तो ज़ाहिर बात सीज़न का पता नहीं कौन से सीज़न कौन सी चीज़ आ रही है, बट एनीवेज ये सॉस रेडी है। और अभी हमारे डायरेक्टर साहब ने आवाज़ लगाई कि भाई 2 मिनट है सिर्फ, और मैं इसमें से आपको बता रहा हूँ कि चाइनीज़ खाने जो रेस्टोरेंट्स में आप खाते हैं वो इस तरह बनते हैं। ये देखें, ये गाजर डाली, ये शिमला मिर्च डाला, ये पाइनएप्पल डाला, हरी मिर्च थोड़ी सी, और चिकन सारा, और सिर्फ और प्याज सॉरी क्यूब में कटा हुआ, ये सारा शामिल किया, मिक्स किया, पकाया नहीं। ये देखें, सिर्फ मिक्स करना है बस, और सर्व कर दें। इसको पकाएंगे तो समझ लेंगे फिर रेस्टोरेंट के जो खाने चाइनीज़ जिनके लिए हम भागे दौड़े जाते रहते हैं, और फिर घर में जब बनाते हैं बोलते हैं यार इसमें तो बात ही क्यों नहीं आ रही, पता नहीं क्या वजह है। वो कुछ डालते होंगे, डालते कुछ नहीं है, तरीकाकार पकाने का। ये देखें, अब इसकी रंगत आपको बिल्कुल वैसी लगेगी जिस तरह चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में चाइनीज़ खाने होते हैं। और ये देखें, बस मेरे ख्याल में 30 सेकंड भी नहीं लगे, चूल्हा बंद, और ये हमारा स्वीट एंड सार चिकन हो गया तैयार। बस ये जहन में रखिएगा, सब्जियां शामिल की और उतार मिक्स करना है, पकाएंगे तो सब्जियां गई और टेस्ट भी गया, फिर आपको चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स का जो मज़े का खाना होता है जो चाइनीज़, वो आपको मिलेगा नहीं। ये लीजिए, और अब इसके आप कलर्स देखें खाली, ये इस डिश में ये आपको बिल्कुल जिस तरह रेस्टोरेंट्स में चाइनीज़ खाने होते हैं एग्जैक्टली वैसे ही इसके कलर आपको मिलेंगे। देखें, फ्रेश। और इमरान भाई कह रहे थे, मैंने कहा 4 लोगों को खाना है। इमरान भाई ने कहा नहीं यार, ये हमारे डायरेक्टर साहब कि यार मुझे लग नहीं रहा, अब आगे देखेंगे। असल में मीट वाइज थोड़ा सा कम था। चाइनीज़ खानों का कमाल ये है कि इसमें आप सॉस डालें, पानी डालें, सब्जियां डालें, तो आप देखें फिर कैसे पूरा करता है सारा। सब्जियों की मिकदार बढ़ा दें, सिंपल। ये लीजिए, ये हमारा आ गया स्वीट एंड सार चिकन, साथ में आगे इसके प्लेन बॉइल्ड राइस। इसकी बहुत फ्लेवरफुल है, इसके साथ आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप इसमें एग फ्राइड राइस डालना रखना चाह रहे हैं रख दें, अदरवाइज़ मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इसका सॉस बहुत मज़े का है। रोल हमारे तैयार हो गए, साथ में इसका डिपिंग सॉस रख दिया, और हमारे जो वॉलनट टी ब्रेड थी वो बहुत जल्दी, असल में हीट कुछ थोड़ा सा मेरे साथ कोई प्रॉब्लम इसके साथ हुआ छोटा सा, और वो हीट इतनी ज़्यादा चलेगी, 170 से 300 पे चलेगी 300 ने उसको 15 मिनट के अंदर अंदर जला के राख कर दिया। एनीवेज, बट मेथड आपको समझ में आ गया, और इस तरह की ब्रेड्स हमने ऐसी काफ़ी बनाई है। बस बाकी सिर्फ बेसिकली बनाने का तरीक़ाकार आपको बताया था, वो आपने सीख लिया है, बाकी कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। आपसे लेते जाते इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।